हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एक और वीडियो। फोर्थ वीडियो हम देख रहे हैं विलोम शब्द का। ठीक है, फर्स्ट हमने देखा था, सेकंड ये वाला देखा था, थर्ड ये लाइन देखा था, फोर्थ हम देखने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में लास्ट 3 वीडियो हो गए हैं, वो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। ओके, तो पर्यायवाची भी है, हिंदी ग्रामर हिंदी व्याकरण करके एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे व्याकरण की मिलेंगे। और अलग से नेट जेआरएफ का है, वो अलग है, हैंड रिटन है, उसमें भी ज़्यादा नहीं है अपलोडेड, पर उसमें भी कुछ हैं हेल्पफुल वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, आपको नीड है तो आप ज़रूर देखिए वो भी। ठीक है, तो ये सारे जो भी वीडियोस बना रही हूँ, आपको पता ही है कि ये जो व्याकरण का है वो हर एक स्टैंडर्ड के लिए यूज़फुल होता है। सेकंड स्टैंडर्ड के अभी ये जो विलोम शब्द है पर्यायवाची, ये सेकंड स्टैंडर्ड से लेके आपको आगे के जितने भी हिंदी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स होते हैं वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करूँ भी सेकेंड टू 10th स्टैंडर्ड वो आएगा, फिर उसके बाद अगर आप ले रहे हो हिंदी तो उसके बाद भी वो आएगा। उसके बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, नेट जेआरएफ, टेट, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, ठीक है, और जितने भी हैं उस सब में यूज़फुल होगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो इसके लिए ये सभी के लिए है, छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम देखेंगे मृदु। मृदु का मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ से आपको इसके अपोजिट वर्ड से समझ में आ सकता है कि मृदु का मतलब होता है सॉफ्ट, मुलायम। कठोर का मतलब कठोर, हार्ड। मौखिक, मौखिक का मतलब जो मुंह से बोला जा रहा है। ठीक है, ओरली, ओरली को हम बोलेंगे मौखिक। रिटन को बोलेंगे लिखित, लिख के जो दे रहे हैं। यश अपयश, हम बोलते हैं ना कि अभी यश और अपयश को लोगों ने, जैसे हम देखते हैं कि जब धीरे धीरे बोली मतलब अपभ्रंश हुए इसके, तो बोली में क्या हो गए, जश अपजश। नॉर्मली अब कि हमें तो जश की करते हैं, अपजश लग जाता है, तो वही है यश अपयश। यश यानी आपका गौरव, मान सम्मान, यश बढ़ रही, यश कीर्ति आपकी बढ़ रही, और अपयश यानी एक अपजश लगा देना। अब एक यानी बात करें तो ये पॉजिटिव वे में हो गया, ये नेगेटिव वे में हो गया। भाव अभाव, भाव होना चाहिए मन में। ठीक है, तो अगर भाव है तो फीलिंग्स, भाव। अभाव यानी आपको, अभाव का मतलब कमी भी होता है। ठीक है, अभाव का मतलब कमी। जैसे हम बोलते हैं कि पानी का अभाव है, राजस्थान में पानी का अभाव है, तो पानी की कमी है। भावी यानी इन फ्यूचर होने वाला, भावी। ठीक, हम बोलते हैं ना भावी नेता हैं, भावी अभिनेता हैं, तो भावी यानी फ्यूचर की, इन फ्यूचर, भविष्य में। ओके, अतीत यानी क्या, पास्ट, अतीत, पास्ट। तो भयभीत यानी डरा हुआ, डर, भय। ठीक है, भयभीत यानी डरा हुआ। निर्भय यानी जिसके अंदर डर ना हो। भूत वर्तमान, वही यहाँ पे, यहाँ पे भविष्य की बात की गई थी, यहाँ पे भूत वर्तमान, भूतकाल भविष्यकाल, सॉरी भूतकाल वर्तमान काल। मनुज दनुज, मनुज यानी क्या, इंसान, मनुष्य, मानव। दनुज यानी क्या, दानव। मान अपमान, ये तो इजी है। लोक परलोक, लोक ये लोक, परलोक दूसरा लोक, पर यानी दूसरा। विधि निदेश, ठीक है, विधि यानी जो रचा गया है, विधि। और निषेध यानी जिसे मना किया गया हो। विपदा संपदा, इजी है ये भी, विपदा संपदा। विपत्ति, विपदा यानी विपत्ति, संपदा यानी संपत्ति। विक्रय क्रय, ये भी लास्ट वीडियो में था। विजय पराजय, ये भी लास्ट वीडियो में आई थिंक था। ठीक है, विधवा सधवा, शकुन अपशकुन, इजी है ये सारी चीज़ें। शयन जागरण, शयन यानी सोना, जागरण यानी जगना। ठीक है, ऐसे ही हमने देखा था निद्रा जागृति। ठीक है, निद्रा यानी शयन, शयन यानी सोना, जागरण यानी जागना। शिक्षित अशिक्षित, इसका भी हमने देखा था, निरक्षर साक्षर एक था। शांत अशांत, शुद्ध अशुद्ध, शुभ अशुभ, शुष्क। तो अब यहाँ पे देखिए, शुष्क यानी क्या, यहाँ पे सूखा। आर्द्र यानी क्या, आर्द्र यानी गीला, तरल समझ सकते हैं उस तरीके से, आर्द्र। युद्ध शांति, युद्ध का भी अपोजिट यहाँ पे देखो शांति है। ठीक है, और कहाँ पे शांति था, शांति नहीं, शांत था। उग्र का शांत हमने देखा था, और हमने क्या देखा था लास्ट वीडियो में, उसी एक ही वीडियो में उग्र शांत भी था, और क्रोधी और फिर शांत भी था। ठीक है, योगी भोगी, योगी वो जो योगी हो, मतलब हर चीज़ मोह माया से दूर। भोगी कौन, जो हर भौतिक चीज़ों को भोगता हो। ठीक है,
जो भोग विलासी हो वो उसको बोलेंगे भोगी। योग्य अयोग्य, रक्षक भक्षक, ठीक है। रक्षक यानी जो रक्षा करने वाला, उसका अपोजिट क्या होगा, भक्षक, जो भक्षण करने वाला हो। राग द्वेष, ठीक है। राग होना किसी में प्रीति होना, किसी में प्रेम होना, किसी से लगाव होना। द्वेष यानी किसी से द्वेष रखना, ईर्ष्या रखना, जलन रखना, ठीक है। राजा रंक, लालसा किसी चीज़ की लालच होना और किसी चीज़ से विरक्त हो जाना। मतलब अगर किसी को किसी चीज़ का जैसे मोह माया में का लालच होना, परिवार का हर एक चीज़ का लालच होना, और कोई उस चीज़ से एकदम विरक्त हो योगी की तरह। सजीव निर्जीव, जो जिंदा हैं वो सजीव हैं, जो नहीं हैं, जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो निर्जीव हैं। सदाचार दुराचार, ठीक है। सदाचार यानी जिसका आचरण अच्छा हो, दुराचार यानी जिसका आचरण बुरा हो। संधि विग्रह, संधि यानी क्या करना, और विग्रह यानी क्या, विग्रह यानी अलग होना, संधि यानी एक साथ होना। सभ्य असभ्य, समष्टि व्यष्टि, समष्टि यानी समाहित होना, व्यष्टि यानी अलगाव होना। सुलभ यानी आसान, दुर्लभ यानी दुर्लभ मुश्किल। सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म यानी छोटा, स्थूल यानी बड़ा। सृजन, सृजनकर्ता, आपको पता है सृजनकर्ता कौन है, विष्णु जी। संहारकर्ता कौन है, शिव जी। तो अपोजिट है, सृजन यानी जो बना रहा है, संहार यानी जो खत्म कर रहा है। संक्षेप, संक्षेप यानी छोटे में, विस्तार यानी बड़े में। संगठन विघटन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, संगठन का मतलब एक साथ रखना, संगठन करना, ठीक है। संगठन और विघटन यानी किसी समूह या चीज़ को तोड़कर अलग करना। संगठन विघटन, ये आपका देखोगे तो ये आपको ना विज्ञान में ज़्यादा ये मिलेगा, साइंस में ये वर्ड्स। श्वास उच्छ्वास, ठीक है। श्वास जो ले रहे हैं, उच्छ्वास यानी जो सांस बाहर देते हैं। सुबोध दुर्बोध, सुबोध दुर्बोध। तो सुबोध का मतलब जिसको ज्ञान हो, अच्छी नॉलेज हो, अच्छी, ठीक है। दुर्बोध का मतलब उसका अपोजिट, ओके, जिसको किसी चीज़ का बोध कठिनता से हो, मुश्किल से हो वो। सुमति कुमति, अगर जैसे परिवार में सुमति है, सुमति यानी क्या, एकता है, एक आपस में अच्छे से हैं सब लोग, तो वो सुमति हुआ। कुमति यानी क्या, सबकी मति कैसी है, मति यहाँ पे समझ रहे हो कि मति यानी बुद्धि, सुमति कैसी, मति कैसी है, अच्छी है, मति कैसी है, बुरी है, बुद्धि। संयोग वियोग, ठीक है। संयोग यानी मिलना, संयोग। वियोग यानी बिखराव या फिर अलगाव। संदेह निस्संदेह, स्वतंत्र परतंत्र। अच्छा, संदेह यानी यहाँ पे संदेह, शक या कोई अंदाजा, और निस्संदेह यानी उसका अपोजिट कि संदेह ना होना। स्वतंत्र आज़ाद, परतंत्र कैदी। स्वार्थ परमार्थ पहले भी देखा था। हर्ष विषाद, हर्ष यानी खुशी है, विषाद यानी दुख है। हास रोदन, ह्रास यानी कोई चीज़ का नुकसान होना, घटना। विकास यानी ऊपर उठना। हित अनहित, हित यानी अच्छा किसी का, और अनहित यानी बुरा। होनी अनहोनी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है कुछ क्वेश्चंस, देख लो आप। यहाँ पे इसके विलोम शब्द लिखने हैं, देख चुके हैं हम, ये आपको खुद से करने हैं। तो यहाँ पे हमारा अभी विलोम शब्द जितना था वो हम देख चुके हैं। कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। आपको और भी चाहिए तो हाँ, ये इस तरीके के विलोम शब्द तो कमेंट में बताइए, मिल जाएगा आपको। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कोई भी नेक्स्ट टॉपिक तो मैं कुछ न्यू टॉपिक बताऊंगी जो जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, जिसकी आपको नीड है। और उसके अलावा आपको लगता है कि पर्यायवाची में और भी जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग और भी हार्ड वर्ड्स लाने चाहिए, अपोजिट वर्ड्स के विलोम शब्द और समानार्थी शब्द, तो कमेंट में बताइए, तो मैं अपलोड और भी करूँगी, ठीक है। ऐसे देखने जाओगे आप तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे हैं। यहाँ पे तो अभी हमने 136 देखे विलोम शब्द, और पर्यायवाची भी कुछ इसी के लगभग होगा। पर इसके अलावा आपको और भी चाहिए तो कमेंट में बताइए, मिल जाएगा। अदरवाइज़ हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो आपके ग्रामर का दूसरे टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए, वो। तो वीडियो पूरा देखिए, विदाउट डाउनलोड किए देखिए, ताकि थोड़ा सा इसको सपोर्ट मिले, चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है।
ठीक है। आई थिंक जो लोग देख तो रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल, तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी हम्बल हमेशा यही कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।